कॉलेज रिपोर्ट्स। मेरी नज़र एक्चुअली डिम्पी आईटी सेक्टर के वो रिपोर्ट में पड़ी, रिजल्ट के जस्ट पहले आईटी पे पॉजिटिव रिपोर्ट, पिटे हुए स्टॉक है और बोल रहे हैं कि सिक्लिकल ये क्वार्टर अच्छा हो सकता है। तो किसके ऊपर बेट ली जाएगी? क्यों ना हम अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं। इनफैक्ट शर्मिला, अगर आप देखें सारे टॉप आईटी काउंटर्स मिड कैप सब 20-20% टॉप से नीचे आ गए, राइट? इधर रुपी जो है फ्रेश लो मार रहा है और अब आवाज ये आ रही है और मर्मर्स आ रही हैं ब्रोकरेजेस से कि रिजल्ट्स एक्चुअली ठीक हो सकते हैं। अगर रिबाउंड ट्रेड किसी में खेलना है तो आपके हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कहाँ बेहतर है? तो मेरे हिसाब से 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होगी। एक तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वन फैक्टर दैट हैज सरप्राइज मार्केट इज कि इन्फोसिस के नतीजे संडे को आ रहे हैं और वो भी सबसे आखिर में आ रहे हैं। आई थिंक 24 जुलाई शायद उनकी तारीख है। तो मार्केट सॉर्ट ऑफ सरप्राइज बाय दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक ऐसा था कि इन्फोसिस और टीसीएस हमेशा पहली कंपनीज थी जो रिजल्ट्स अनाउंस करती थी और उसके बाद एवरीबडी एल्स यूज्ड टू फॉलो सूट। तो और पिछले बार ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इन्फोसिस के नतीजों में एट्रिशन रेट बहुत हाई था। सो व्हाट डज दिस रियली इंडिकेट? आई थिंक मार्केट थोड़ा उस पर इट्स अ लिटिल वरीड। मैंने वरी सुनी है इसके बारे में कि ये क्या इंडिकेशन देता है। बट आई थिंक दूसरी चीज आई थिंक कंसर्न मेरे लिए ये है कि मिड कैप्स और ओवरऑल आईटी सेक्टर को जिस तरह के वैल्यूएशंस मिल रहे थे इन द रन अप पिछले 1-2 सालों में, वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो रहे हैं। एंड ये पी रीबैलेंसिंग एक्चुअली हम अक्रॉस सेक्टर्स देख रहे हैं, बट आई थिंक आईटी इज डेफिनेटली वन सेक्टर जहां पर ये नजर आ रहा है। तो जब आप स्टॉक्स चुनेंगे ना, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि हम उस वैल्यूएशन पर फिर से जाएंगे। अभी वो उस तरह का मूड नहीं है मार्केट का। तो जहां पर ग्रोथ अच्छी है, जहां पर ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं, जहां पर मार्जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, इस तरह के स्टॉक्स चुनिए। तो फॉर मी इट विल स्टिल बी एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस इन दैट ऑर्डर। अब देखते हैं कि किस तरह के नतीजे रहते हैं। और मिड कैप में आपको और केयरफुल रहना होगा। ऑफ कोर्स आई डू लाइक अ बिरला स्टॉक देयर, आई डू लाइक अ परसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पहले हाई था बिरला स्टॉक का वो उस पर तुरंत चला जाएगा, क्योंकि अब ग्रोथ तो आएगी लेकिन स्टॉक प्राइस शायद वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो फैंसी वैल्यूएशन शायद नहीं मिलेंगे। वन मोर आई थिंक कंसर्न दैट आई वुड लाइक टू फ्लैग इज कि अगर इन्फोसिस जैसी कंपनीज व्हिच आर योर टॉप टियर कंपनीज इन द कंट्री, अगर उनका एट्रिशन रेट 27% है, so we can imagine कि ये पेन मिड कैप्स और जो स्मॉलर आईटी कंपनीज में है, उनमें मेरे हिसाब से और गहरा होगा। बिकॉज आई थिंक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं फ्रॉम वॉट एवर चैनल चेक्स आई हैव डन, इसकी मार्केट हैज रियली ओपनड अप और इनके लिए जॉब्स आर सॉर्ट ऑफ, काफी जॉब्स इनके लिए क्रिएट हो गए हैं एंड पीपल रियली सॉर्ट ऑफ सर्चिंग टैलेंट। तो ये प्रेशर किधर उनको लेके जाता है इन टर्म्स ऑफ की सैलरीज, बोनसेस, क्या हाइक्स होते हैं और किस तरह से एट्रिशन रहता है, दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग फैक्टर टू ट्रैक। एब्सोल्युटली। तो आईटी नंबर्स आने वाले हैं, टीसीएस से शुरुआत हो रही है, लेकिन फैंसी वैल्यूएशन बिरला सॉफ्ट पर खास बात की यहाँ शर्मिला ने। तो देखना होगा इन्फोसिस की, तो खैर वो कमेंट्री की बात भी हमें याद है कि 11 साल में हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखते हैं किस तरह के नंबर्स पोस्ट करते हैं और आईटी बाउंस बैक करेगा इस सीरीज में, जुलाई सीरीज में या नहीं, इस पर भी आगे व्यू लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन इस बीच